अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए सेकेंड ईयर न्यू बुक सिंध बोर्ड वाली जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए इसे चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर दिया। 3.3 के तकरीबन तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व कर दिए एक्सेप्ट एबिनेशो रूल और मैपिल कंडीशन के, बाकी सारे सॉल्व कर दिए। 3 के बाद मैं 4 पर आ गया। 4 में मैंने चैप्टर को एक्सरसाइज 4.1 कर दिया। अब 4.2 करूँगे। 4.2 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो मैक्लॉरेन सीरीज था। अब 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे पास टेलर सीरीज है जिससे वैल्यू निकालनी है। तो पहले जिस तरह मैक्लॉरेन सीरीज था सेम लाइक दिस, उसी तरह टेलर सीरीज है। टेलर सीरीज ये है, इसका फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम ऑफ ए प्लस 1। ये हमारे पास टेलर सीरीज है। जिस तरह मैक्लॉरेन सीरीज में हमारे पास फंक्शन गिवन होता था, फंक्शन को 3 या 4 टाइम हम डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ वो कह रहा है कि फाइंड द टेलर सीरीज बाय 4 टर्म। 4 टर्म के लिए हमने टेलर सीरीज यूज करना, जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी मिनिमम 4 टर्म निकालनी है। मैक्लॉरेन सीरीज में वो कह रहा था कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय मैक्लॉरेन सीरीज विद 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स के लिए हम निकालते थे। सो इनफ फॉर 3 टर्म्स, यहाँ 4 टर्म के लिए कह रहा। तो अब हम देखेंगे 4 टर्म निकालने के लिए हमें सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम पे जाना पड़ेगा या फिफ्थ टाइम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लिमिट पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू जीरो हो जाएंगे, कुछ डेरिवेटिव, तो वो काउंट नहीं होगी। हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए 1, 2, 3 एंड 4। तो हम उससे हवाले से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को देखते हुए। पहला फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है ln x और a की वैल्यू दी हुई है सेंटर्ड एट a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। फंक्शन आपके पास ये दिया और a की वैल्यू जाहिर सी बात है, जब मैं ये a की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दूंगा, a ले लूंगा यहाँ पे, तो log 1 0 होता है। तो हमें 3 या 4 मरतबा इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। करते हैं हम डिफ्रेंशिएट। सिंपल फंक्शन है, मैंने आपको मैक्लॉरेन सीरीज में ही बताया था कि हम डायरेक्ट वे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ लिख कर दिखाकर इतना सारा काम नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। फर्स्ट टाइम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें पता है किसी लॉग फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका एंगल अपॉन में आ जाता है। ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट। सेकेंड टाइम करने के लिए इसे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब फंक्शन हो तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ये सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, इसे सेकेंड टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा -1 एक्स की पावर -2। ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट होगा। थर्ड टाइम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 ऑलरेडी है, इसको करेंगे तो पावर में से 1 निकाल देंगे -3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, ये थर्ड टाइम हो गया। इसे फोर्थ टाइम करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी, थर्ड टर्म हो गया, लिहाजा फोर्थ टाइम करना पड़ रहा है। पावर में से 1 निकालेंगे -4, ये हो जाएगा -6 एक्स रेज टू द पावर। अब हम लिमिट पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ, ए ले लो, ए की वैल्यू दी हुई है 1, तो ए की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो log 1 होता है 0। एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई 1/x। एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह ये पुट कर दें, ये वैल्यू आ गई। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई -1/, इसे नीचे ले आए तो स्क्वायर हो जाएगा। एफ डबल प्राइम एक्स की जगह ए पुट कर दें तो 1/a, मतलब ए की वैल्यू दी हुई है 1, मुझे ए की वैल्यू पुट करनी होगी हमें। ये आ गया, ए की वैल्यू 1 है, ये 1 आ गया। एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1/x²। तो इसकी जगह पुट कर दें ए की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा, माइनस का एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए एक्स की वैल्यू ये आ गई,
2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू 1 दी हुई है, ये 2 आ जाएगा। एफ फोर्थ प्राइम, मेरे पास वैल्यू आ गई 1 2 3, हमें फोर्थ टर्म के लिए कह रहा है तो फोर्थ प्राइम तक जाना है। एफ फोर्थ प्राइम, ये वैल्यू आ गई -6 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 दी हुई है, ये आ जाएगा -6। टेलर सीरीज में हमने पुट करना है, वैल्यू निकाल ली बाई टेलर सीरीज। ये है फार्मूला, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम ऑफ ए प्लस सो ऑन। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास फंक्शन है, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई 0, एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 दी हुई है, एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1, एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास -1 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू दी हुई है 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एफ थर्ड प्राइम की वैल्यू आ गई आपके पास 2 प्लस एक्स माइनस 1 होल रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आ गई -6। ये आ गया एक्स माइनस 1, ये भी माइनस का हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब, और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू दी पावर 4, और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 6 6 6 कैंसिल, ये बच गया एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 की पावर 2 1/3 एक्स माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 की पावर 4 प्लस सो ऑन। ये चल रहा है हमारे पास, ये आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारे पास, ठीक है जी। इसके पार्ट 2 में कह रहा है कि 1/x सेंटर्ड एट ए इज इक्वल टू 1 ही दिया हुआ है, 1/x फंक्शन ये दिया हुआ है पार्ट 2, और x दिया ए दिया हुआ है इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करना है हमें, आ जाइए। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे अगर हम इसका, तो इसे ऊपर ले जाना होगा सॉल्व करने के लिए, इसे लिख देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको करेंगे पावर, पावर में से 1 निकालेंगे माइनस, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो गया। इसको हम सेकंड टाइम करेंगे पावर, पावर में से 1 निकालेंगे -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सेकंड टाइम हो गया। यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, यहाँ से सेकंड टर्म मिल जाएगी, यहाँ से थर्ड टर्म मिल जाएगा, और एक दफ़ा और करेंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। हमें फोर्थ टर्म तक इसे सॉल्व करना है, ये देखते हुए हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसे थर्ड टाइम करेंगे 2 पावर, पावर में से 1 निकाल देंगे -4, ये हो जाएगा -6 एक्स रेज टू द पावर -4, ये थर्ड टर्म। लिमिट पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास 1/x, ए की वैल्यू निकालनी है, ए दिया हुआ है 1, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1, एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई -1/x²। ए पुट कर दें हम इसमें, ए की वैल्यू दी हुई है 1, ये आ जाएगा -1। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये रही 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू दी हुई है 1, यही आ जाएगा 2, एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई -6/x पावर 4, तो ए की वैल्यू निकालनी है, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए पावर 4, ए की वैल्यू दी हुई है 1,
ये आ गया माइनस, ये हमने वैल्यू निकाली। टेलर सीरीज में पुट कर दें, हमें फोर्थ टर्म के लिए वैल्यू निकालनी है बाय टेलर सीरीज। ये रहा फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए, और ये चलता चला जाएगा। फोर्थ टर्म आ जाएगा यहाँ से। एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1, एक्स ए की वैल्यू 1 है, एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास -1, एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सही है जी। एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 है, पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई -6 प्लस 4, ये 1 ये तो माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 3 2 6 से 6 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब। फोर्थ टर्म आ गया हमारे पास 1 2 3 एंड 4। फोर्थ टर्म अगर हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव के पास बाद ही आ जाता तो वेल एंड गुड, और अगर उससे ज़्यादा जो है ना करने के बाद आता है, यानी इसमें तो कोई एक टर्म जीरो हो जाती तो मुझे 1 टाइम और डिफ्रेंशिएट करना पड़ता 4 टाइम लाने के लिए। नंबर ऑफ टर्म जितने कह रहा वो लाने के लिए वो हमें 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करके आ रहा है, 5 टाइम डिफ्रेंशिएट करके आ रहा, करना पड़ेगा। अगर 2 या 3 टर्म जीरो हो जाए तब भी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास पार्ट नंबर 3 में साइन एक्स, और ये दिया हुआ है π/4। पार्ट नंबर 3 2 का पार्ट 3, साइन एक्स, और ए की वैल्यू गिवन है π/4। फंक्शन ये दिया हुआ है आपके पास 2 का पार्ट 3, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, और ए की वैल्यू दी हुई है π/4। पहले तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, साइन π/4 की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर दे देगा, लिहाजा जो है ना अब हम यहाँ पे 3 टाइम करेंगे तो 4 टर्म आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल है, कॉस आ जाएगा। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन। थर्ड टाइम करेंगे हम, माइनस एज इट इज रहेगा, साइन का आ जाएगा कॉस। इससे भी वैल्यू निकल जाएगी, इससे भी वैल्यू निकलेगी, इससे भी वैल्यू निकलेगी, इससे भी, तमाम से वैल्यू निकल जाएगी, लिहाजा वैल्यू निकालने फोर्थ टर्म आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स। यहाँ पे लिखें एफ ऑफ ए साइन ए की वैल्यू दी हुई है π/4, साइन 45 कैलकुलेटर दे देगा 1/√2। एफ प्राइम ऑफ एक्स ये दिया हुआ है कॉस एक्स, यहाँ पुट कर दें ए कॉस ए की वैल्यू दी हुई है π/4, कॉस 45 भी 1/√2। एफ डबल प्राइम ऑफ ए हम लोगों ने निकाला माइनस साइन एक्स, तो एफ डबल प्राइम ऑफ ए माइनस साइन π/4, ये भी कैलकुलेटर दे देगा 1/√2, माइनस अपनी जगह पे। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स हमने निकाला माइनस कॉस एक्स, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए निकालना हमने कॉस ए दिया हुआ है π/4, तो ये भी हमें कैलकुलेटर दे देगा 1/√2। पाई रेडियन वैल्यू है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 45 आ जाएगा, सही ना, पॉइंट में भी लिख सकते हैं 707 बाई टेलर सीरीज। फॉर्मूला ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए प्लस सो ऑन। 4 टर्म आ गई यहाँ तक हमारे पास, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये देखिए 1/√2। एक्स माइनस ए की वैल्यू π/4, एफ प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2।
एक्स माइनस ए की वैल्यू पाई बाई 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। एफ डबल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई -1/√2 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू पाई बाई 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए की वैल्यू आ गई -1/√2 प्लस सो ऑन। तो इसे हम लिखते हैं 1/√2 प्लस 1/√2 एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस माइनस हो जाएगा एक्स 1/2 फैक्टोरियल इंटू √2 एक्स माइनस पाई बाई 4 की पावर प्लस ये भी माइनस का हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल √2 एक्स माइनस पाई बाई 4 की पावर 3 प्लस सो ऑन। ये आंसर हो जाएगा। ये थर्ड फंक्शन था। इसका लास्ट फंक्शन रह गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास cos x इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन के बजाय कॉस दे दिया, सेम यही होगा। यहाँ ज़रा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना होगा कि cos 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे जीरो आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ साइन होगा वो जीरो हो जाएगा। लिहाजा यहाँ मुझे ज़्यादा टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। फंक्शन ये दिया हुआ है पार्ट नंबर 4 का, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको करके। तो इस तरह एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास तकरीबन हो गई। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है कि डज मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ फंक्शन, एक दिया हुआ है हमारे पास 1/x, सेकंड दिया हुआ है कोसेक एक्स, और थर्ड दिया हुआ है हमारे पास √x। वो कह रहा है कि एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट से मुराद हम इसी फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे मैक्लॉरेन सीरीज वाले में, सॉरी मैक्लॉरेन सीरीज जो हमने इससे पहले वाले में किया। अगर वैल्यू निकल जाती है तो एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं निकलती, सबकी वैल्यू जीरो आती है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 टेलर सीरीज से करना है। 2 का पार्ट 4 cos x और a गिवन है पाई बाई 2, निकालते हैं वैल्यू की। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएट करें हम इसे। फर्स्ट टाइम करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स कॉस का माइनस साइन। जाहिर सी बात है यहाँ मैं 90 फुट करूंगा 1 आ जाएगा, यहाँ 90 फुट करूंगा 0 आएगा, यानी इससे वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर दोबारा हम करें इसे एक दफ़ा और, माइनस एज इट इज रहेगा साइन का कॉस, सही है ना। यहाँ भी अगर हम 90 फुट करेंगे 0 हो जाएगा, यानी ये भी गायब हो जाएगा। हमें तो फोर्थ टर्म चाहिए। थर्ड टाइम हम इसे करेंगे, कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड टाइम। यार इसका मतलब एक मुझे रिजल्ट यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, इन दोनों से रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो 2 टर्म आ गए, मुझे तो 4 टर्म चाहिए। 4 टाइम करेंगे हम इसे, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस 90 जीरो होता है, इससे नहीं आएगा हमारे पास। फिफ्थ टर्म करेंगे, फिफ्थ टाइम करेंगे कॉस का माइनस साइन एक्स, इससे आ जाएगा हमारे पास। 6 टाइम करेंगे तो साइन का कॉस एक्स, इससे भी नहीं आएगा हमारे पास। 7 टाइम करेंगे, इससे मिल जाएगा हमें कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें वो कह रहा कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय फोर्थ टर्म के लिए। तो यहाँ मुझे 7 टाइम इसे डिफरेंशिएट करना पड़ा, तब जाके वैल्यू आई। ये देखिए कैसे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास, कॉस एक्स की जगह हम ए ले लें, ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास पाई बाई 4, पाई बाई 2, कॉस 90 जीरो होता है, इसकी वैल्यू नहीं आई, जीरो हो गया, फंक्शन गायब हो जाएगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं, एफ प्राइम ऑफ ए ये दिया हुआ है हमारे पास माइनस साइन, इसकी जगह ए पुट कर दें, ए की वैल्यू दी हुई है पाई बाई 2, साइन 91 होता है, वैल्यू आ गई इसकी। अभी ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, मुझे तो 4 टर्म तक सॉल्व कर दो। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ये दिया हुआ है हमारे पास माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी ए ले लें, ए की वैल्यू 90 है, कॉस 90 वही जीरो होता है, जीरो हो गया, यानी इसकी वैल्यू भी नहीं है। अभी तक हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम किया हमने, सॉरी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम किया, एक वैल्यू आई है। अब थर्ड टाइम हमने किया तो ये रिजल्ट आया साइन एक्स, पुट कर दें ए की वैल्यू दी हुई है 90, साइन 91 होता है, थर्ड टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास,
यानी एक वैल्यू ये आई, एक हमें तो फोर्थ टर्म चाहिए। फोर्थ पे आ जाए कॉज आ रहा, ए ले लें, ए की वैल्यू दी हुई है 90, जीरो हो जाएगा, यानी फोर्थ से भी रिजल्ट नहीं मिल रहा हमें। फिफ्थ करेंगे आ जाएगा, फिफ्थ दिया हुआ है ये हमारे पास, फिफ्थ दिया हुआ है माइनस साइन एक्स, फोर्थ टाइम किया था कॉज आया, फिफ्थ माइनस साइन आया। पुट कर दें हम ए, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 90, साइन 91 होता है, फिफ्थ का रिजल्ट आ गया। तीन टर्म आए अभी तक हमारे पास, एक दो और एक तीन, एक टर्म और चाहिए। सिक्स टर्म वाला जीरो हो जाएगा हमारे पास क्योंकि कॉज आया है, माइनस कॉज एक्स। सिक्स की जगह हम पुट कर दें जीरो, ए 90 है, कॉज 90 जीरो। सेवन टर्म, सेवन प्राइम ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आई है साइन एक्स, ए पुट कर दें, ए की वैल्यू 90 है, साइन 90, सेवन टर्म। बाई टेलर सीरीज, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल एफ फोर्थ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल एफ फिफ्थ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल रेज टू द पावर सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स फैक्टोरियल एक्स सिक्स प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल रेज टू द पावर सेवन डिवाइडेड बाई सेवन फैक्टोरियल एफ सेवन प्राइम ऑफ ए। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, सही है ना। तो इस तरह हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू पुट करना रह गई, आप जो पुट कर लेंगे। इस तरह हम लोगों ने चैप्टर फोर यानी चैप्टर फोर में एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, मैं थोड़ा स्पीडी चल रहा हूँ और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेशन में लगे रहेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप कैलकुलेट ही करते रहेंगे। और डेरिवेटिव इस फॉर्म में आप नहीं पढ़ेंगे, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन हमें डिफरेंशिएट चेक करना पड़ता है। तो वहाँ अगर आप लिख कर डिफरेंशिएट चेक करने लगेंगे तो वो बजाय इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव का सवाल हो जाएगा। आपको तो फंक्शन देखते ही पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव इसका ये है, तो हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, और अगर उसमें कुछ कमी है तो हम बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कांस्टेंट से वहाँ पे, तो वो करेंगे, वरना इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। और हायर लेवल पे जितने बच्चे पढ़ेंगे वो सब इसी रूल से पढ़ेंगे, अगर इस रूल के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर वो डेरिवेटिव करते रहेंगे, इंटीग्रेशन नहीं होगा उनसे। तो आपने थोड़ा अपना जो है ना पिकअप बढ़ाना है, चेक करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आप 4 टाइम 5 टाइम 3-4 को फंक्शन को कर लीजिए तेज़ी से, आपको लगेगा कि आपको आगे और करना है। कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। आप कैलकुलेशन में पढ़ जाएंगे तो फिर ये सारे काम नहीं होंगे। कैलकुलेशन अलग चीज़ है, सही है ना, डेरिवेटिव अलग चीज़ है, डेरिवेटिव रूल है जिसके मुताबिक हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम 4.3 के साथ हाजिर होंगे आपके पास। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।